हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ मेट्रो 12। दोस्तों, मैं हूं वीरमणि कुमार। आज आप लोग को एक घातीय बहुपद बताने वाले हैं और एक घातीय बहुपद में आलेख कैसा होता है जो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए हम बिन समय गवाए हुए हैं। सबसे पहले एक घातीय बहुपद को समझेंगे कि एक घातीय बहुपद हम कहते हैं किसको। तो सबसे पहले एक घातीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक घात वाला है ना, एक घात वाला एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घातीय बहुपद कहते हैं। है ना। सबसे पहले आप परिभाषा से समझेंगे कि एक घातीय बहुपद कहते हैं किसको। तो कहता है एक घात वाला बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घात होना चाहिए, कोई भी समीकरण रहे लेकिन घात एक होना चाहिए, है ना। जैसे अगर x प्लस 1 है तो भी एक घातीय बहुपद है, 2x माइनस 5 है तो भी आपका एक घातीय बहुपद है। अगर आपका 3x प्लस 6 है तो भी आपका एक घातीय बहुपद है। यदि x प्लस 5 और प्लस 1 है तो भी एक घात वाला बहुपद है ना। एक घात वाला बहुपद इसी को कहते हैं, है ना। एक घात वाला बहुपद जिसमें घात एक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी एक घात एक है, यहाँ पे भी घात एक है, यहाँ भी घात एक है, यहाँ भी घात एक है, यहाँ भी घात एक है, इसलिए एक घातीय बहुपद है। लेकिन अब यह समझना है कि एक घातीय बहुपद तो है लेकिन कई चर वाला। अगर चर एक है तो ये एक चर वाला एक घातीय बहुपद होगा। ये कैसा है? तो एक चर वाला है, एक चर वाला एक घातीय बहुपद ये है ना। एक चर घात वाला है, ये भी एक चर वाला एक घातीय बहुपद है जिसमें एक चर है, इसलिए एक चर वाला ये भी एक घातीय बहुपद हो गया। एक चर वाला एक घातीय बहुपद ये भी है। यहां भी देखिए ये भी एक चर वाला है, एक के इसमें भी x है ना। तो ये भी एक चर वाला है, एक के चर वाला है, इसलिए यहां भी एक चर वाला एक घातीय बहुपद है। यहां देखिए आपका दो चर है, एगो x एक y है, तो ये दो चर वाला हुआ, ये हुआ दो चर वाले एक घातीय बहुपद, है ना। दो चर वाला, यहाँ पे दो है, एगो x है एगो y है, तो दो चर है इसलिए दो चर वाला एक घातीय बहुपद हुआ। तो हम लोग एक घातीय बहुपद का मतलब समझ गए, जिसमें घात एक, इसलिए एक घातीय बहुपद। एक चर वाला रहेगा तो एक चर वाला एक घातीय बहुपद, दो चर रहेगा तो दो चर वाले एक घातीय बहुपद। इसी सब का नाम है रैखिक बहुपद भी। ये सब जितना भी है ना, ये सब का नाम है रैखिक बहुपद। इसी को कहते हैं एक चर वाला एक घातीय बहुपद, दो चर वाले एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद भी बोला जाता है। अब समझना है, ये सब जितना भी है चर, है ना, नोट में याद रख सकते हो। क्या चीज नोट में याद रखेंगे? एक घातीय बहुपद को, है ना, एक घातीय बहुपद
को, एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। किसको? एक चर वाले या दो चर वाले एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, है ना। अब समझना है कि इसका आलेख कैसा होगा, है ना। आलेख कैसा होगा? अगर एक घातीय बहुपद का हम आलेख खींचेंगे तो इसका आलेख कैसा होगा? तो आलेख सरल रेखा होता है ना। कैसा होता है? तो सरल रेखा होता है। एक घातीय बहुपद का यदि आलेख हम खींचेंगे तो आपका होगा सरल रेखा। अब कैसे बात को समझना है कि सरल रेखा होगा कि नहीं होगा, जो भी देखना है। जो भी एक घातीय बहुपद है ना, उसको y बराबर मानते हैं। क्यों y बराबर मानते हैं? क्योंकि आपको आलेख में क्या होता है, जो समझिए, आलेख में यही होता है कि x वाला भी होता है और y वाला भी होता है, x वाला भी होता है और y वाला भी होता है। तो इसलिए इसमें x और y दोनों का मान होना चाहिए। जो देख लीजिए, आपको आलेख खींच कर के भी हम बता रहे हैं, आलेख खींच कर करके हम आपको बता देता हूं कि आलेख में सरल रेखा होगा कि नहीं। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इधर x और इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश, है ना। मूल बिंदु के इधर जो होता है ना, कैसा होना चाहिए? मूल बिंदु के इधर आपको प्लस में होना चाहिए। 1 2 3 4 5। मूल बिंदु के इधर कैसा होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए, तो माइनस वाला ले लेते हैं, है ना। और ऐसा ही इधर कितना होगा? प्लस में, तो प्लस में दिखा देता हूं, है ना। इधर कितना होगा? तो माइनस में होगा, माइनस में दिखा देता हूं, ठीक है। अब देखना है x वाला भी होना चाहिए, y वाला भी होना चाहिए। तो इसमें क्या काम करना है? जो भी पहले एक घातीय बहुपद है उसमें आपको y बराबर समीकरण को मान लेना है। y बराबर जो आपका एक घातीय बहुपद है उसको मान लीजिए। अब यहाँ पे मान रखिए, यदि हम मानते हैं कि x बराबर रखते हैं 1, तो y बराबर कितना होता है, जो समझिए। y बराबर कितना होगा? तो x के जगह पर कितना रखना है? 1। तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 होगा। ऐसा ही यदि x बराबर रखते हैं, कितना कुछ भी मान रखिए, x बराबर अगर मानते हैं कि -2 रखते हैं, तो देख लीजिए y बराबर कितना होता है? y बराबर कितना? -2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? -1 होगा। ऐसा ही यदि x बराबर और क्या मान रखें, आपको मान है रखने का है तो रख से x बराबर क्या रखें? अगर हम रखते हैं आपको 3, तो y बराबर देख लीजिए क्या होगा? y बराबर क्या होगा? y बराबर x के जगह पर 3 और उसमें 1 जोड़ दो तो कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। अब देखो इसको आलेख पर हम लोग दर्शा देंगे। जो जो मान आया है उसको लिख दो, x वाला और y वाला। x वाला कितना है? x वाला पहले 1 लिए तो y दिखाया आपका 2, x लिए -2 तो y दिखाया -1, x लिया 3 तो y दिखाया आपका 4। यहाँ पे आप वही काम करो, x 1 लेना है प्लस में, x 1 यह है, तब y कितना जाना है? 2 में प्लस में। x वाला लेना है, x अक्ष यह है ना, और y अक्ष यह है, तो x अक्ष वाला लेना है। तो x अक्ष में देखिए प्लस में है, तो प्लस वाला यह है 1, है ना। अगर माइनस वाला रहता तो यहाँ पे देखते, लेकिन आपको प्लस वाला है तो 1 आपको यह देखना है। तो x 1 यह है, तो y कहता है 2, तो y वाला नीचू वाला है और ऊपरों वाला है, लेकिन प्लस वाला है तो प्लस वाला ऊपर है, तो 1 और 2 यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे ले लिया। अब x है -2, तो x देखिए -2 ये है ना,
x माइनस 2 यह है। तो बाई कितना कहता है -1 देने, तो देख लीजिए यहीं पर हो जाएगा, है ना। बाई वाला ये है, ऊपरो है नीचू वाला है, लेकिन माइनस में है तो बाई वाला माइनस वाला लेंगे, यह है माइनस वाला नीचे है ना। प्लस वाला रहता तो ऊपर होता। अब देखिए x 3 है तो x 3 यह है, तो बाई कहाँ कहता है 4 जगह, है ना। 3 और 4 को रखना है, 3 और 4 के सामने में रखना है ना। 3 4 यह है। अब इसको क्या काम करना है, इसको मिला देना है, इसको मिला दीजिए। तो मिला देंगे तो क्या होगा जो समझना है, इसको मिलाना है ना। इसको मिलाते हैं, जो भी हमारा बिंदु है उसको मिलाते हैं, मिलाने के बाद जहां हो जाएगा वही हो जाएगा। देखिए मिल रहा, यहाँ पे मिल रहा है। इसको और आगे बढ़ाता हूं, यह आगे और बढ़ा दिया, यहाँ पे भी इसको और आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हमने यह बढ़ा दिया। अब देख लीजिए इसका आलेख कैसा हो गया। आलेख 3 और 4 है ना, यहाँ पे 3 था और ये 4 है ना। यह आलेख हुआ। और यहाँ कितना था, आपको एक एक ने है ना, एक एक, यहाँ पे एक और यहाँ ये जो बिंदु था 1 था और 2 था, यहाँ पे इस बिंदु का नाम लिख देता हूं। यहाँ पे देख लीजिए कितना था, यहाँ पे था -2 था और कितना था -1 था, तो -1 लिखा, सारे बिंदु का नाम लिख दिए। अब बताइए जो आलेख खींचे ये कैसा आलेख है, सरल रेखा है कि नहीं, एकदम सीधी रेखा गुजरा है, एकदम सीधा रेखा गुजरा है ना। तो इसी को हम कहते हैं एक घातीय बहुपद का आलेख। तो याद रखना है कि एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो एक सरल रेखा होता है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर ये आपका सवाल अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताइए वीडियो कैसा